कांग्रेस ने एक गाली गैंग बना रखी है और इस गाली गैंग की मुखिया बना रखा है अलका लांबा, सुप्रिया श्रीनेत और श्रीनिवास। ये तीनों ऐसे हैं कि सुबह उठते ही कुल्ला करने के बाद सीधे ट्विटर पर बैठकर और एक दूसरे पार्टी के लोगों को गालियां देना शुरू कर देते हैं। इनको देखते ही मुझे याद आता है कि मेरे गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो सुबह उठते ही अपनी गाय भैंस को चारा पानी देते हुए और पड़ोसियों को गरियाते रहते थे बिना मतलब। पड़ोसी अपना काम पे निकल जाता था और ये दिन भर गालियां देके अपना समय बर्बाद कर देते थे और वो बेचारे आज भी गालियां दे रहे हैं और पड़ोसी उनके अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, निकल गए। कोई बिजनेस में आगे निकल गया, कोई नौकरी में आगे निकल गया और उनका अभी तक काम यही है सुबह उठ के पड़ोसी को गरियाना। तो अलका लांबा, सुप्रिया श्रीनेत और श्रीनिवास का यही काम रह गया। अब आजकल ये गालियां दे रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को और गुलाम नबी आजाद। ट्वीट क्या था? अच्छा, मतलब आपके साथ था तब क्या उनका नाम गुलाम नबी आजाद नहीं था, कुछ और था? अब उनका नाम गुलाम नबी आजाद हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का खानदान पुराना गद्दार है। ये इतनी काम की बात आपको कब पता चली? आज जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए तब? उसके पहले नहीं पता चली? उसके पहले आपने वो किताबें नहीं पढ़ी जो आज आप दिखा रही हैं कि ये देखो सिंधिया का इतिहास लिखा है, फला 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 जगह उसने गद्दारी की, अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था, झांसी की रानी, फलाना ढिमकाना। ये किताबें 2014 के पहले नहीं पढ़ी थी आपने? आज आपने पढ़ी? गुलाम नबी आजाद आज गद्दार हो गए। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इतने साल तक सत्ता की मलाई चाटने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद राहुल गांधी को गालियां दे रहे हैं। हाँ, मेन तकलीफ यह है कि राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं। युवराज के बारे में कैसे कोई कह सकता है? युवराज के बारे में कहेगा तो उसके ये जो चाटुकार हैं, सत्ता के जो दरबारी कवि हैं उसकी, इनको तो तकलीफ होना स्वाभाविक है ना। लेकिन आपको पता है देश बड़े मजे ले रहा है। हाँ, आप ट्विटर पर जाइए, लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं इस बात का। आपकी छटपटाहट को देख के देश में एक उत्साह का माहौल है। आखिर यही छटपटाहट देखने के लिए तो देश ने आपको सत्ता से बाहर किया है। वो चाहते हैं कि आप छटपटाएं और हम देखें। आज आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में जो लांछन लगाते हैं, क्या माधवराव सिंधिया के रहते हुए भी आपने ये कहने की हिम्मत जुटाई थी? दिग्विजय सिंह जी, है? थी आपके अंदर वो हिम्मत कि माधवराव सिंधिया के जिंदा रहते आप वो बातें कह सके जो आज आप कह रहे हैं? गुलाम नबी आजाद जब जम्मू कश्मीर के सीएम थे तब उनके बारे में ये जो अपशब्द बोला जा रहा है, तब इनमें से किसी की हिम्मत थी बोलने की? मतलब आप चाहते हैं कि जो बंदा गुलामी करता हुआ आ रहा है वो आगे भी हमारी तरह गुलामी करता रहे, गुलामी की जंजीर से बाहर ना निकले। एके एंटनी के बेटे ने गुलामी करने से मना कर दिया, अनिल एंटनी ने। आप उसके भी खिलाफ हो गए, उसको धोखेबाज कह रहे हैं। अनिल एंटनी ने क्या कहा? सिर्फ इतना ही तो ट्विटर पर लिखा कि बीबीसी भारतीय संस्थानों पर बेवजह हमले कर रहा है और भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। जो बात ट्विटर पे राष्ट्रवादी बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं कि बीबीसी भारत में एक एजेंडा चला रहा है, वही बात अनिल एंटनी ने कहा। और आपने क्या कहा? उस ट्वीट को डिलीट करो। उस बंदे ने डिलीट करने से मना कर दिया तो आप उसके खिलाफ हो गए और आज उसने आपकी इस चाटुकारिता करने से मना कर दिया, इस्तीफा दे दिया, बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो गद्दार हो गया। और ये बात एके एंटनी को पता नहीं थी। आज जो आके कह रहे हैं कि हमको बहुत तकलीफ है,
अरे भैया के एंटनी साहब, आपको पता है रक्षा मंत्री के रूप में सबसे खराब कार्यकाल आपका है। जितने ज्यादा रक्षा सौदे आपके समय में रद्द हुए कभी नहीं हुए। सेना के विमानों की दुर्घटना हो या और भी तमाम सारी चीजें, गूगल पे बहुत सारी चीजें मौजूद हैं आपके बारे में। देश देखता है, पढ़ता है, वो जानता है आपके बारे में। आज आपका बेटा गुलामी करने से मना कर दिया तो आप कह रहे हैं कि तकलीफ हो रही है। तकलीफ नहीं हो रही है, ये आपकी सोची समझी चाल है। पता नहीं कांग्रेसी इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि बेटा बीजेपी ज्वाइन कर ले और बाप को पता ही नहीं, और बाप वो जो कि इतना बड़ा राजनेता है। या तो खुद को बेवकूफ बना रहे हैं या देश को बेवकूफ बना रहे हैं। कांग्रेसियों को बेवकूफ बनाने की जरूरत तो है नहीं फिलहाल, है? तो अब बहुत जल्दी कांग्रेस की ये जो गाली गैंग है वो आपके ऊपर उतरने वाली है। बहुत जल्दी आपको तमाम सारी गालियों से नवाजा जाएगा। आप तैयार रहिए और देखते रहिए नूरा कुश्ती का अगला एपिसोड। धन्यवाद।